हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUCET इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्वायरमेंटल साइंस को लेके मैंने काफ़ी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं उन वीडियोस को आप देख लेना। और आने वाले कुछ दिनों में मैं CUCET इन्वायरमेंटल साइंस की और वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की करेंगे जो CUCET के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी बच्चे MSc इन्वायरमेंटल साइंस में करना चाहते हैं और उन्होंने CUCET का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेजर सिंक ऑफ ग्लोबल हीट विच इज़ बीइंग एडेड टू क्लाइमेट सिस्टम इज़। ऑप्शंस: सॉइल सिस्टम, पोलर रीजन, ओशन, प्लांट। जितनी भी ग्लोबल हीट है वो सबसे ज़्यादा सिंक कहाँ होती है, तो इसका आंसर जो है वो सही रहेगा सी, दैट इज़ ओशंस। सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल हीट है वो हमारी ओशंस में ही सिंक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these pollutant react with lead based paint cause discoloration? ऑप्शंस हैं SO2, H2SO4, HNO3, H2S। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जो पोल्यूटेंट है इन चारों में से जो किसी लेड बेस्ड पेंट के साथ रिएक्ट करता है और उस पेंट का कलर जो है वो फेंट कर देता है, डिस्कलरेशन हो जाती है उस पेंट की। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो डी है, डैट इज H2S। जब भी H2S किसी लेड एडिड पेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पेंट को फेंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the entire series of communities of biotic succession from pioneer to climax community is known as। ये आपने पढ़ा होगा 11th-12th में भी ये होता है बायोटिक सक्सेशन के बारे में। सक्सेशन के बारे में आपने सुना होगा कि जो सबसे पहले एक कम्युनिटी होती है जिसको पियोनियर्स कम्युनिटी बोलते हैं, वो क्या करती है, वो एक स्टेबल इकोसिस्टम में डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। इसके स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये पूछ रहा है उस सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ को क्या बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। जो आपने पढ़े होंगे पिरामिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, उनमें से ये हम जो बात करें वो बायोमास की कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन से इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि वो इस तरीके से होता है इन्वर्टेड। अगर ऊपर की तरफ हो तो उसको अपराइट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड के लिए पूछ रहे हैं। तो इसके यहाँ तो फॉरेस्ट ऑप्शन है, फिर ग्रासलैंड है, पॉन्ड है और डेजर्ट है। इसका जो सही आंसर है वो है पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड में क्या होता है, जो बायोमास होता है ना उसका पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है। मतलब सबसे ऊपर लार्ज फिश होगी और उसका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा, और फिर उसके बाद स्मॉल फिशेज होंगी, फिर नीचे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, तो उसका पिरामिड जो है हमेशा इन्वर्टेड रहता है। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस जो है वो आपके पेपर के लिए बन सकते हैं, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग आ सकता है, या फिर पूछ सकते हैं कि बायोमास में अपराइट किसका होता है। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लेवल पे। देन वेयर इज़ द मेन एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड फॉर इंसेक्ट रिमूवल। जो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स को कहाँ पर इफ़ेक्ट करता है, इसका सही आंसर है नर्व सिस्टम। जो इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पे या नर्व सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट विल हेल्प, वो किस में हेल्प करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें से फर्स्ट वाला सही है। वो हमें हेल्प करता है टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट विदाउट ओवरलोडिंग द प्लानट इकोसिस्टम, ये सही है। बाकी टू एस्टिमेट द फ्यूचर नीड ऑफ सोसाइटी, टू स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, टू कोप अप विद रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो इनमें से एक भी सही नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। देन इन रिमोट सेंसिंग DEM रेफर्स टू, DEM जो है वो किससे रेफ़र करता है, तो उसका सही है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। नेक्स्ट इज, स्पेशल डाटा माइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, इसका जो सही आंसर रहेगा वो डी है, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। जो स्पेशल डाटा माइनिंग है वो इन सब का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPCB बहुत जगह ये यूज़ होता है।
CPCB जो है स्टैंड्स फॉर, इसका जो सही आंसर है वो है ए, दैट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस तरीके से कई बार एब्रीविएशंस भी आपके एग्ज़ाम में आती हैं। देन वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड अर्थ डे अभी अभी सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने, आपको याद होगा 22 अप्रैल। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। डेज जो होते हैं ना वो आपके एग्जाम में 1-2 डेज आते ही आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन डेज को अच्छे से लर्न कर लें। मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझसे हो पाएगा तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं आपको उस पर सारे बता दूँगी, ठीक है। जैसे बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, वेटलैंड, इस तरीके से बहुत से डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और एग्ज़ाम में 1 या 2 आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, MAB प्रोग्राम स्टैंड फॉर, MAB जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो इसका सही आंसर है डी, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। नेक्स्ट इज हॉटस्पॉट आर द रीजन विच आर रिच इन, हॉटस्पॉट्स हम किन रीजन को बोलते हैं, हॉटस्पॉट्स हम उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनमें से बायोडाइवर्सिटी वाला सही है, बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उन सबको हम हॉटस्पॉट्स नहीं बोलते हैं। हॉटस्पॉट्स हम उन्हीं रीजन्स को बोलते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट लेड इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर वाज अराउंड, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी सबको पता है, उसमें क्या हुआ था, गैस जो है वो लीक हो गई थी और इन्वायरमेंट में फैल गई थी। तो पूछ रहे हैं कि कितनी गैस जो है वो इन्वायरमेंट में फैल चुकी थी, तो इसका सही आंसर डी है, दैट इज़ 40 टन्स। और कई बार आपसे एग्जाम में इसकी डेट भी पूछ ली जाती है कि बायोगैस ट्रेजेडी जो है वो कब हुई थी, और कई बार इसका ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस उसमें लीक हुई थी, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। मिथाइल आइसोसाइनेट आंसर रहेगा उसका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट बायो कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, तो बायो कॉन्सेंट्रेशन हाइएस्ट किस में होता है, इन चारों ऑप्शंस में से जो ए है वो सही है, दैट इज DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस ऑकर, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेरिक गैस की कौन सी लेयर में होती है। यहाँ पर 4 लेयर्स दी गई हैं, जिनमें से जो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, वही इसका सही आंसर है। ट्रोपोस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा गैसेस जो होती हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है। नेक्स्ट इज अ रिवर विद हाई BOD वैल्यू इंडिकेट्स, एक रिवर जहाँ पर BOD वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो वो हमें क्या बताएगी, वो हमें बताएगी वहाँ का ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। BOD अगर ज़्यादा है मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ज़्यादा है उस रिवर में, ठीक है। नेक्स्ट इज 17 क्वेश्चन, सिस्टम एज अ ग्रुप ऑफ बायोटिक communities of species interacting with one another and with their non-living energy exchanges। 17th क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ए, एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है, बाकी मास, वॉल्यूम और वाटर नहीं है, इसका आंसर एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ब्रिंजल, वीट, राइस एंड सिस्बेनिया, इन चारों में से ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सिस्पेनिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, फ्री लिविंग पूछा है उन्होंने, तो फ्री लिविंग के लिए जो नाइट्रोजन वो होता है ऑर्गेनिज्म होता है फ्री लिविंग, वो हमारा एजोटोबैक्टर होता है, ठीक है। राइजोबियम भी नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है बट वो फ्री लिविंग नहीं है, फ्री लिविंग के लिए हमारे पास एजोटोबैक्टर ही सही आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द मेजर रिस्क ऑफ प्री मेच्योर मोर्टेलिटी इन इंडिया, जो इंडिया में प्री मेच्योर डेथ्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो हमारी एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट सोर्स फ्रेश वाटर का क्या है,
तो वो ऑप्शन डी ग्लेशियर एंड परमानेंट स्नो। फ्रेश वाटर का जो लार्जेस्ट सोर्स है वो ग्लेशियर्स और परमानेंट स्नो ही है। ऐसे तो ओशंस में बहुत पानी है बट फ्रेश वाटर नहीं है, वो सैलिन है, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरोसोल इज मेजर्ड थ्रू सैटेलाइट इन विच वेवलेंथ। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, दैट इज 550 नैनोमीटर। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, द international initiative in which the concept of household eco-friendly refrigerator initiated। जो हमने जो इनिशिएटिव लिया गया था इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर के बारे में, वो किसने लिया था? क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन प्रोटोकॉल, CITES या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी बहुत सी हमारे पास इम्पॉर्टेंट कह सकते हो एक तरीके से कन्वेंशंस हैं या प्रोटोकॉल्स हैं जो जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे ये मॉन्ट्रियल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, या फिर एजेंडा 21 है और अर्थ समिट है, इस सब पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सबको भी एक बार अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो डेफिनेटली सी ही इसका आंसर होगा। प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पे मोस्ट एबंडेंट कौन सा वाला जो है मिनरल है? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमारा जो क्वार्ट्ज है वो बिल्कुल सही है। अगर स्टेबल पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी क्वार्ट्ज ही रहेगा। क्वार्ट्ज के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो है क्वार्ट्ज के ऊपर इजीली बन जाता है, जिसमें से एक तो ये रहा। उस कई बार स्टेबल के लिए भी पूछ लेते हैं, सबसे ज़्यादा बेहतरीन किसकी होती है वैसे भी कई पूछ लेते हैं। तो अब क्वार्ट्ज के ऊपर भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी पढ़ लेना। आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आने वाली वीडियो में नेक्स्ट 25 करेंगे और मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला पाऊँ उतने क्वेश्चंस लाऊँ, क्योंकि पेपर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जुलाई एंडिंग तक हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर एडमिशन्स भी हैं और उसके बाद नया सेमेस्टर भी स्टार्ट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जुलाई एंडिंग नहीं तो अगस्त स्टार्टिंग में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आपके पास टाइम जो है वो कम बचा है, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। अगर कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई दूँ हर कमेंट का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू सो मच।